कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज शनिवार का दिन है। आज आप लोगों को पता है कि हम पीसीएसजे से संबंधित टेस्ट लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। आप पीसीएसजे का एग्जाम दीजिएगा, किसी भी स्टेट का दीजिएगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये आज का हमारा जो टेस्ट है वो 15 नंबर का टेस्ट है, ये 15वां टेस्ट है, सॉरी। इससे पहले 14 टेस्ट हो चुके हैं आपके, वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए, ठीक है। और जर्नल स्टडी की क्लास कंटिन्यूटी के साथ चल रही है, आप उन्हें भी ज्वाइन करें। और जर्नल स्टडी का टेस्ट कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है, उन्हें भी आप ज्वाइन करें। और करंट अफेयर की क्लास भी आपको एक हफ्ते में 3 क्लास टेस्ट के रूप में, डिटेल में और वन लाइनर में उपलब्ध कराई जाती है। तो आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है, सीधे अपने उस पर आते हैं विषय पर। आज का जो हमारा टेस्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और ये टेस्ट नंबर हमारा 15 है। आप याद रखना, कौन सा टेस्ट है? 15। हम आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन निकाल के लाते हैं, जो हमारे एग्जाम से ताल्लुक रखते हैं चीजें, वही हम आपको उपलब्ध कराते हैं। आलतू फालतू इसमें कुछ भी नहीं है। आप ये सीरीज लगा लीजिएगा, आप देखना आने वाली परीक्षा में आपको कितना फायदा होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, साक्ष्य विधि में निम्न में कौन शामिल है? जो साक्ष्य विधि है, जो एविडेंस है, उसमें कौन शामिल होता है? ए, विवेक के साधारण नियम। बी, साक्ष्य के विधिक नियम। साक्ष्य के विधिक मतलब कानूनी नियम। सी, तर्क के नियम, मतलब जो हम तर्क वितर्क करते हैं किसी चीज पे, उसका रूल रेगुलेशन शामिल होता है। डी, उपरोक्त सभी। देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन किया गया है साक्ष्य विधि में निम्न में कौन शामिल है। तो साक्ष्य विधि में जो शामिल होता है, साक्ष्य के विधिक नियम शामिल होते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। क्या शामिल होते हैं? साक्ष्य के विधिक नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साबित नहीं हुआ से तात्पर्य है। साबित नहीं हुआ से तात्पर्य क्या है? कहते तो भाई साबित नहीं कर पाए हम कोर्ट में, साबित नहीं कर पाए भाई उस व्यक्ति के सामने कि हाँ हम सच्चे या गलत है, हम झूठे या सही है, तो उसे कहते हैं साबित नहीं हुआ। नहीं, याद रखना, नहीं हुआ से तात्पर्य है ए ऑप्शन। यह ना तो साबित किया गया और ना ही ना साबित किया गया। ए ऑप्शन कह रहा कि साबित नहीं हुआ से तात्पर्य होगा कि ना तो ये साबित हुआ और ना ही ना साबित हुआ, मतलब बीच का हो गया। दूसरा कह रहा यह इनकार किया गया, मतलब बिल्कुल खत्म, इनकार कर दिया गया कि नहीं ये नहीं है। सी कह रहा यह साबित नहीं किया गया, यह साबित नहीं किया गया। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा साबित नहीं हुआ से जो तात्पर्य है, यह ना तो साबित किया गया और ना ही ना साबित किया गया। ना तो साबित और ना ही ना साबित, तो ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आता? कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दस्तावेज शब्द में शामिल नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आता? ए, लेख, मानचित्र। सी, टेलीफोन वार्ता, मतलब मोबाइल पे जो या फोन पे हम जो बात करते हैं वो एविडेंस नहीं माना जाता। फोटो चित्रित शब्द, बताइए, फोटो चित्रित शब्द, इसमें जो दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आता वो आता नहीं टेलीफोन वार्ता। क्या नहीं आता? टेलीफोन वार्ता। बाकी लेख भी आता है अगर आप शपथ पत्र देते हैं, मानचित्र भी आता है और फोटो चित्रित शब्द भी आते हैं। ये सब दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
सुसंगतता एवं ग्रहता साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। सुसंगतता और ग्रहता कौन सा एविडेंस के अंतर्गत नहीं आता? ए पर्यायवाची, ये याद रखना, ग्रहता और सुसंगतता साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। पर्यायवाची, सहविस्तारी, ना पर्यायवाची ना सहविस्तारी, मतलब ये कह रहा सी आंसर, ना तो पर्यायवाची होगा इसके अंतर्गत नहीं आनेगा और ना सहविस्तारी आएगा इसके अंतर्गत। डी कह रहा सभी आते हैं, सभी आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, ना तो पर्यायवाची और ना सहविस्तारी, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में किस उपबंध में उसी संव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में किस उपबंध में उसी संव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? धारा 6 में, धारा 5 में, धारा 11 में, धारा 12 में, बताइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में किस उपबंध में उसी संव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? यह प्रयोग हुआ है धारा 6 में, ठीक है, किसमें? धारा 6 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद किस चीज से संबंधित है? ये बहुत आता है एग्जाम में, लास्ट टाइम यूपी में भी आता है, यूपी का तो पेट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर स्टेट में इस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद संबंधित है रेस जेस्टे से, अन्यंत्र उपस्थित रहने से, स्वीकृति से, सह अपराधी से, बताइए किससे संबंधित है? दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश जो राज्यवाद है वो है अन्यंत्र उपस्थित रहने से। क्वेश्चन ये भी दे सकता है अन्यंत्र उपस्थित रहने से कौन सा वाद संबंधित है? तो ये संबंधित है दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्न में किसे शामिल नहीं करती? धारा 7 निम्न में किसे शामिल नहीं करती? धारा 9 को, धारा 19 को, धारा 29 को, बताइए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्न में किसे शामिल नहीं करती? नहीं याद रखना है, नहीं करती, ये नहीं करती धारा 9, बाकी धारा 19 और धारा 29 इसमें शामिल करती होती है। क्वेश्चन नंबर 8, अनियंत्र होने का बचाव शामिल होता है? अनियंत्र होने का बचाव शामिल होता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में, बी ऑप्शन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में, सी ऑप्शन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 में, बताइए। अनियंत्र होने का बचाव शामिल होता है, यह शामिल होता है बी में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 7, याद रखना धारा 7 निम्न में किसे शामिल नहीं करती? किसे शामिल नहीं करती? नहीं पे ध्यान देना है एग्जाम में भी आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में सत्य है, असत्य है, नहीं है, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है एग्जाम में, क्योंकि यहां से हमसे क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। ए अवसर को, कारण को, प्रयोजन को, प्रभाव को, बताइए। धारा 7 निम्न में किसे शामिल नहीं करती? धारा 7 साक्ष्य अधिनियम की प्रयोजन को शामिल नहीं करती, जबकि प्रभाव को भी शामिल करती है,
कारण को भी शामिल करती है और अवसर को भी शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 10, शिनाख्त परेड संबंधित नियम साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विहित है? विहित मतलब शामिल है। शिनाख्त परेड किस धारा में? तो एक ही क्वेश्चन दे देगा आपको। धारा 9 में, धारा 19 में, धारा 29 में या फिर धारा 39 में? बताइए, शिनाख्त जो परेड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विहित है या शामिल है? शिनाख्त परेड धारा 9 में शामिल है, धारा 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नार्को टेस्ट, जो नार्को जांच होती है व्यक्ति की, जब झूठ बोलता रहता है तो लास्ट में आतंकवादी वगैरह जो होते हैं इनका नार्को टेस्ट किया जाता है ताकि ये सच बोल सके, माइंड को कंट्रोल किया जाता है इनका। ठीक है, जो सच सच होता है, जो दिमाग में होता है, वही नार्को टेस्ट के माध्यम से व्यक्ति बाहर निकालता है। तो नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति क्या होगी नार्को टेस्ट के? अगर किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया गया है और उसने कोई बात कही है उसमें, तो उसकी प्रकृति क्या है? नार्को टेस्ट, याद रखना, नार्को टेस्ट। यह एक साक्ष्य नहीं है। बी, यह एक वैज्ञानिक साक्ष्य है। सी, यह एक मौखिक साक्ष्य है। डी, यह एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। बताइए, साक्ष्य नहीं है, वैज्ञानिक है, मौखिक साक्ष्य है या परिस्थिति जन्य साक्ष्य है? देखो, जो नार्को टेस्ट है वो अवैज्ञानिक साक्ष्य है और हमने लिखा यहां वैज्ञानिक साक्ष्य है। ठीक है, जबकि यह परिस्थिति जन्य साक्ष्य में भी शामिल होता है, मौखिक साक्ष्य में भी शामिल होता है और यह साक्ष्य नहीं है, जबकि यह साक्ष्य है। इसके द्वारा दिया गया कोई भी बात कही गई वो एविडेंस में शामिल होगा, साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है। अगर कोई विवादित हस्तलेख है तो उसे शामिल या सिद्ध किया जा सकता है, उसका प्रूफ कैसे दिया जा सकता है? ए, हस्तलेख विशेषज्ञ को बुलाकर, मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो राइटिंग में पहचान कर सकते हैं, उस विशेषज्ञ को बुलाकर। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाकर जो लिखने वाले के हस्तलेख से परिचित है, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को बुला लेंगे पास पड़ोस से या मास्टर को, टीचर को, जहां वो पढ़ा हो बच्चा या व्यक्ति या महिला पुरुष, जो उसके हस्तलेख को तुरंत पहचान लेगा कि इसका है या नहीं है, मैच कर लेगा। सी, स्वीकृत एवं विवादित हस्तलेखों की तुलना करके, मतलब जिस पे विवाद है उसकी और जो रियल है उसकी तुलना करके। ये तीनों पहचान बिल्कुल सत्य है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। याद रखना, किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है विशेषज्ञ को बुलाकर, किसी जानकार को बुलाकर जो उसकी राइटिंग को जानता हो, या फिर किसी विवादित हस्तलेख और ओरिजिनल हस्तलेख की तुलना करके, तीनों के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय विचारों को सुसंगत मानती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व, जो रूढ़िवाद होता है, रूढ़िता होती है, जो पूर्वाग्रह होता है, के बारे में राय या विचारों को सुसंगत मानती है? कौन सी धारा है जो रूढ़ि को यह मानती है कि यह सही है? धारा 47, धारा 48, धारा 49, धारा 50? बताइए, धारा 47, धारा 48, धारा 49, धारा 50? यह है आपका धारा 48, बी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, सेकेंडरी एविडेंस नहीं है? कौन प्रथम साक्ष्य है? मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां। बी, मूल से बनाई गई तुलना की गई प्रतियां, दस्तावेजों के प्रतिलेख, फोटोकॉपी वगैरह।
डी शिलालेख। इसमें जो द्वितीयक साक्ष्य नहीं है वो है शिलालेख, बाकी सब द्वितीयक साक्ष्य है। ठीक है, ये प्राथमिक साक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन लोक दस्तावेज नहीं है? इसमें बताना है कौन लोक दस्तावेज नहीं है। ए, एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा विलेख, जिसका कोई पंजीकरण नहीं मिलता, उस परिवार का बंटवारा लेख। दूसरा है एक पंजीकृत विक्रय विलेख, जो पंजीकृत है, लिखा गया है और विक्रय कर दिया गया है। सी, एक उच्च न्यायालय का निर्णय। डी, एक सिविल न्यायालय का निर्णय। देखो इसमें लोक दस्तावेज जो नहीं है वो है एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा विलेख, जिसका पंजीकरण होगा, जो लिखित रूप में होगा, जो एविडेंस रूप में होगा, वही लोक दस्तावेज माना जाएगा, अन्यथा नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पंजीकृत विक्रय विलेख भी दस्तावेज होगा, ये तीनों दस्तावेज में आएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जिस तथ्य को साबित करना है उसे क्या कहते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जिस तथ्य को साबित करना है उसे क्या कहते हैं? फैक्टम प्रोबेना, बी फैक्टम प्रोबेंडम, सी लेक्स फॉरी, डी लेक्स लॉसी। बताइए क्या कहते हैं? जिस तथ्य को साबित करना है या जिस बात को हमें एविडेंस या प्रूफ के रूप में रखना है और साबित करना है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंडम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विवाह के दौरान उत्पन्न बच्चे की धर्मजता की उपधारणा की जाती है? मतलब कि ये बच्चा किसका है? विवाह के बाद, शादी के बाद अगर कोई तलाक वगैरह हो जाए तो उसका डिसीजन कौन करता है कि ये बच्चा किसका है? किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 112, धारा 113, धारा 114, धारा 115। बताइए किसके अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है धारा 112 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19, किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व किए गए कथन को इनकार करने से रोकने के सिद्धांत को कहा जाता है? क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर दोबारा, किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व किए गए कथन को इनकार करने से रोकने के सिद्धांत को कहा जाता है? ए स्वीकृति, संस्वीकृति, विबंध या फिर विचाराधीन। बताइए क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विबंध। ठीक है, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, निम्न में कौन सही समरूप है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा सही समरूप है या सही शामिल है या सही अपने स्थान पे है? उसी के अकॉर्डिंग ए सबूत का भार, ये कह रहा धारा 101 में है। दहेज मृत्यु धारा 122 में बता रहा है। मूक साक्षी बता रहा है धारा 107 में। और सह अपराधी बतला रहा है, अपराध करने वालों को जो वो होता है सपोर्टर, धारा 119 में। तो बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित है? बताए। वेरी गुड। यह है इसमें सही जो सुमेलित है वो है धारा सबूत का भार धारा 101 में। तो ये था आज का हमारा 20 नंबर का टेस्ट, जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट था और मैंने आप लोगों को ये कराया हूं। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। आपके लिए जर्नल स्टडी का जो पेपर होता है वो भी चल रही है क्लासें, आपके लिए विधि वाला पोर्शन भी चल रहा है,
टेस्ट भी हो रहे हैं और करंट अफेयर भी, ऑल तैयारी आपको कराई जा रही है। आप अच्छी तरीके से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने का प्रयास करें। चलिए, थैंक यू।